अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर के भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है कि नहीं।
میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں. آپ ملے ہوں گے, میں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن, کوئی چیز معلوم پڑتی ہے, خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے, تو اس کی تحقیق کرو. سو مجھے پتا نہیں, جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا, اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا. تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا, تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے. اللہ عالم, اللہ عالم. اگر ہے تو جنت میں جائے گا, نہیں ہے تو نہیں جائے گا. مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا, وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے کیا نہیں. میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ, اگر خلاف ہے تو خلاف ہے. یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے, وہ صحیح جہاد کر رہے. کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے, وہ بالکل غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کہ نہیں, آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43, اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے. میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں, میں دائی ہوں. تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا, لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں, افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائے گا. آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں, میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں. آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے, رامائن کے بارے میں پوچھئے, ہندوازم کے بارے میں پوچھئے, عیسائیت کے بارے میں پوچھئے, یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے, طالبان کا تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنوکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے, اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا, وہ میاں بیوی نے کہا, کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے لیے جو عجم ہے, ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے, پھٹا باندھتے, اپنا قطرہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ اماراتی UAE کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ کوئٹی کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے, وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے, لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی.
योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार है तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती, 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक कि मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते हैं और भाग जाते हैं। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख आएगा। जब मैं लंदन में गया था, मैं एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे।
मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग मायने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए नहीं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेसेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो। एक्सेसेस, ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक ही है, या दोनों नहीं है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? मजहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद
तो ये फैसिलिटी मिलती उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेगी। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछे। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फर्ज